हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। हम लोग यहाँ पर जेक बोर्ड के टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लास है क्लास 12 की, जो मैथ्स की क्लास है। सो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। कुछ कुछ बात आपको याद होगा, कुछ कुछ बात आप भूल गए होंगे। जो बात मुझे लगेगा कि ये रिपीट करनी चाहिए, क्लास 11 की बात है, वो मैं रिपीट कर दूंगा। बाकी आप वीडियो को देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग जानते हैं, दो अलग अलग सेट के बीच में रिलेशन होता है। अगर कोई भी सेट के एलिमेंट, अगर इस सेट का एलिमेंट इससे कनेक्ट हो तो हम लोग उसको रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लो मैं अभी हम लोग को पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होगा? रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर किसी भी सेट का एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट ए लिया है और सेट ए, दो सेट लिया है, दोनों में सेट ए लिया है, मतलब जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट ए तक है। इस तरह से है रिलेशन। मैंने यहाँ पे बगल में लिख के रखा, ध्यान से देखो कौन कौन सा एलिमेंट है इस रिलेशन में। वन वन है, मतलब वन का वन के साथ रिलेशन है, वन का वन के साथ रिलेशन है। थ्री का थ्री के साथ रिलेशन है, टू का थ्री के साथ रिलेशन है, टू का रिलेशन थ्री के साथ, टू का रिलेशन टू के साथ भी है, वन का रिलेशन टू के साथ है, थ्री का रिलेशन वन के साथ है। अब ध्यान से देखोगे, वन का रिलेशन वन के साथ भी है, टू का रिलेशन टू के साथ भी है, और एक रिलेशन थ्री का थ्री के साथ है। तो खुद का रिलेशन खुद के साथ है। तो एक ऐसा रिलेशन जो खुद का एलिमेंट खुद से रिलेट हो, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सारा एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। अगर मैं इस रिलेशन को इस तरह से लिखता कि फॉर एग्जांपल आर इक्वल्स टू 1,1 2,2 एंड 1,2 3,1। अब देखो वन तो वन से रिलेट है, टू भी टू से रिलेट है, लेकिन थ्री थ्री से रिलेट नहीं है। तो ऐसा रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाए। कोई भी एलिमेंट ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थ्री मिस हो गया था, तो यहाँ पे इसको रिलेशन बनाने, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको 3,3 भी लिखना पड़ेगा। अगर ये 3,3 भी है तो अब ये रिलेशन क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या होगा? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a comma b belongs to r, then b comma a also belongs to r for all a and b belongs to a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a comma b रिलेशन का पार्ट है तो b comma a भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। a और b क्या अलग अलग एलिमेंट्स है जो किसी सेट a में प्रेजेंट है। जैसे मान लो अगर 1,4 प्रेजेंट है तो a के बदले में मैंने क्या लिखा? 1, और b के बदले में क्या लिखा? 4। अगर 1,4 प्रेजेंट है तो 4,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए इस रिलेशन में। तो हम लोग चेक करेंगे 4,1 है कि नहीं है। 1,4 है तो 4,1 भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई रिलेशन a, b है, मतलब पहला नंबर और सेकंड नंबर है, तो उसका उल्टा भी रिलेशन होना चाहिए। मतलब a, b है तो उसका उल्टा b, ये भी होना चाहिए। 1,4 है तो उसका उल्टा 4,1 वो भी होना चाहिए। जैसे 2,3 है तो उसका उल्टा 3,2 भी होना चाहिए। तो क्या ढूंढ के देखो, क्या 3,2 है? जी हाँ, यहाँ पे 3,2 है, तो इसका उल्टा भी प्रेजेंट है यहाँ पे। जैसे 3,1 है तो उसका उल्टा 1,3 भी होना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 4,2, बट आप देखो 2,4 यहाँ प्रेजेंट नहीं है इस रिलेशन में। 4,2 तो है, तो 2,4 भी होना चाहिए था इसको सिमेट्रिक होने के लिए, लेकिन 2,4 नहीं है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन अभी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो अब ये रिलेशन क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा। क्योंकि बाकी सबका अगर हम रिवर्स कर देते वो सारा पेयर्स अवेलेबल है यहाँ पे। 1,4 4,1 है, 2,3 इसका उल्टा 3,2 है, 3,1 और 1,3 ये दोनों प्रेजेंट है। तो ये था आपका सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या होगा? लेट ए बी एनी सेट, a relation r on a set a is said to be transitive if a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, implies that a comma c belongs to r for all a b c belongs to r।
मतलब अगर ए कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है और बी कॉमा सी भी रिलेशन का पार्ट है, मतलब ए किसी से रिलेटेड है बी से, और ये जिससे रिलेटेड है वो भी किसी और से रिलेटेड होगा, एंड ये पहला और ये लास्ट रिलेटेड होना चाहिए तो जाकर के रिलेशन होगा आपका ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, ए बी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 3, इसको मैं ए इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो ए कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है, तो आपको ढूंढना है बी कॉमा सी। 1 कॉमा 3 अगर रिलेशन का पार्ट है तो 3 कॉमा समथिंग भी होना चाहिए। अब देखो 3 कॉमा 1 ये है, ये देखो बी वापस से, और ये और ए कॉमा बी है, तो बी जिससे रिलेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो ए के बदले में 1 है, बी के बदले में 3 है, बी के बदले में 3 है, सी के बदले में 1 है। तो क्या होना चाहिए, ए और सी भी रिलेटेड होना चाहिए, ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 और 1 होना चाहिए। देखो 1 और 1 प्रेजेंट है, तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन को आप ऐसा समझ सकते हो कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगा, हमेशा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन ढूंढना नहीं है, आपको ये चेक करना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने का कंडीशन सिर्फ एक होगा, और वो क्या होगा कि ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है, बट ए कॉमा सी प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है। अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, फिर अगर ए कॉमा सी प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है लेकिन बी कॉमा सी प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो ट्रांजिटिव होगा। फिर से ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी वो भी रिलेशन में है, देन ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये सिर्फ ये रिलेशन में है लेकिन ये रिलेशन में नहीं है तो फिर भी वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव सिर्फ एक ही केस में नहीं होगा, ये है बट ये नहीं है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 1,5 ये ए है और ये बी है, तो 5 कॉमा समथिंग ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये देखो 5,2 मतलब ये बी है और ये सी है। 1 के बदले में ए, बी के बदले में 5, बी के बदले में 5, सी के बदले में 2। तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, मतलब ए कॉमा सी भी होना चाहिए, मैंने 5,2 भी होना चाहिए। सॉरी ए 1,2 होना चाहिए। 1,5 है, 5,2 है, मतलब 1,2 भी होना चाहिए। क्या यहाँ ढूंढो क्या 1,2 है, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1,5 है, 2,3 है और 4,6 है। अब आप ध्यान से देखो 1,5 अगर हम इसको ए और इसको बी बोले तो ए कॉमा बी इसका पार्ट है, तो क्या बी कॉमा सी ढूंढना पड़ेगा। 5 क्या किसी से और से रिलेटेड है, जी नहीं, 5 किसी और से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर ये तो सही है, इसकी वजह से ट्रांजिटिव नहीं होने कोई रीज़न नहीं है। आपको 1 बाई 1 एलिमेंट चेक करना है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से ट्रांजिटिविटी नहीं हो सकता है। तो 1,5 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1,5 तो प्रेजेंट है बट 5, कुछ और नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये सही है। और आगे चेक करें 2,3 प्रेजेंट, अगर मैं इसको ए और इसको बी मानूँ तो 3 समथिंग और प्रेजेंट होना चाहिए, बट 3 समथिंग तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसकी वजह से भी ट्रांजिटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये भी सही है, ये भी सही है। आगे 4,6 प्रेजेंट है, क्या 6, कुछ और प्रेजेंट है, नहीं, मतलब ए कॉमा बी तो प्रेजेंट है बट बी कॉमा सी प्रेजेंट ही नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है बट बी कॉमा सी प्रेजेंट नहीं है तो भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन पे नहीं होता कि 1,5 है, बट अगर यहाँ पर ऐसा मैं लिख देता 5,4 तो यहाँ पे 1,4 भी होना चाहिए था। 1,5 है, 5,4 है, तो 1,4 भी होना चाहिए था। बट अगर 1,5 और ये नंबर में लिखा ही नहीं हो फिर भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर हो, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव को लेकर के। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में ये 4 अलग अलग रिलेशन गिवन है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं 1 बाई 1। पहला क्वेश्चन है r = x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसका हम लोग चेक करेंगे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब a, a बिलोंग करेगा। अब हम लोग बात करें x और y, x एक पर्सन है और y सेकेंड पर्सन है। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। मान लो x के बदले मैं किसी का नाम लिख दिया हूँ,
मान लो x के बदले में मैंने लिख दिया है रोहित और y के बदले मैंने मान लिया है मोहित। तो अगर x एंड y बोथ वर्क इन द सेम, मतलब रोहित और मोहित सेम सिटी में काम करते हैं, ये बात गिवन है। अगर रोहित और मोहित सेम सिटी में काम करते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या रोहित उस सिटी का मान लो नाम है ए नाम है, मान लो ये सब ए सिटी में काम करते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रोहित कॉमा रोहित ये लोग दोनों सेम सिटी में काम करते हैं? रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है इसमें? रिलेशन के लिए कंडीशन ये है कि दोनों को सेम सिटी में काम करना जरूरी है। क्या रोहित और रोहित दोनों खुद सेम सिटी में काम करता है? रोहित भी तो मैं वही इंसान होगा, दूसरा रोहित भी तो वही इंसान होगा, तो ये पहला रोहित दूसरा रोहित में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जहाँ पर काम कर रहा है ये भी वहीं पर काम कर रहा है। रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है कि पहले नंबर में भी आप सेम जो लिख रहे हो सेकेंड नंबर में वही नाम लिखो। पहले में अगर आप ए लिख रहे हो सेकेंड में भी ए लिखो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, रोहित कॉमा रोहित बिलोंग्स टू द रिलेशन होना चाहिए। क्या रोहित अगर किसी सिटी ए में काम कर रहा है, दूसरा वर्ड रोहित ये भी तो सेम सिटी में काम करना चाहिए ना। मैं जहाँ पे काम करता हूँ मैं खुद भी तो वही काम करता हूँ। तो ये बात रिफ्लेक्सिव होगी, पहली बात ये रिफ्लेक्सिव होगी। सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर मैं ये बोलूँ रोहित और मोहित सेम सिटी में काम करते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मोहित और रोहित, मैं बोल रहा हूँ कि रोहित जिस सिटी में काम करता है मोहित वही उसी सिटी में काम करता है। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ कि मोहित जिस सिटी में काम करता है क्या रोहित उसी सिटी में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल काम करता है। तो ये क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी होगा साथ में। अब मैं एक्स वाई और एक और चीज़ ले लेता हूँ, जेड मान लो फॉर एग्जांपल, जेड में मैं किसी और का नाम लेता हूँ, रोहित मोहित और दीपक फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है कि रोहित ए कॉमा बी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू आर है, देन ए कॉमा सी ये भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ रोहित और मोहित, रोहित जिस सिटी में काम करता है मोहित उसी सिटी में काम करता है। फिर मैं बोलता हूँ कि मोहित जिस सिटी में काम करता है और एक और बी कॉमा सी, सी में मैंने क्या लिया था दीपक, दीपक भी सेम सिटी में काम करता है। क्या रोहित और दीपक सेम सिटी में काम कर रहे होंगे? सोच के बताओ, क्या रोहित और दीपक सेम सिटी में काम कर रहे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि रोहित मोहित सेम सिटी में काम कर रहा है। मान लो वो सिटी ए है तो मोहित और दीपक वो भी तो सिटी ए में काम कर रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ रोहित और दीपक ये लोग भी सेम सिटी में काम कर रहे होंगे। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, साथ में ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि रोहित जहाँ काम करेगा दूसरा रोहित मतलब सेम आदमी तो उसी के साथ काम करेगा ना। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि रोहित जहाँ काम कर रहा है मोहित भी वहीं काम कर रहा है। इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ कि मोहित जहाँ काम कर रहा है रोहित भी वहीं काम कर रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ट्रांजिटिव क्यों है कि रोहित जहाँ काम कर रहा मान लेते मोहित वहीं काम कर रहा, और मोहित जहाँ काम कर रहा मान लेते दीपक वहीं काम कर रहा, तो क्या रोहित जहाँ काम कर रहा दीपक भी वहीं काम कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। आगे नेक्स्ट रिलेशन चेक करते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। फिर से बात वही बराबर है, मान लेते हैं एक्स में रोहित और वाई में मोहित और जेड में दीपक मान लेते हैं। तो चेक करते हैं रोहित कॉमा रोहित, रोहित कॉमा रोहित, क्या रोहित जिस जगह में रहता होगा जिस लोकेलिटी में रहता होगा रोहित भी सेम लोकेलिटी में रहता, क्योंकि दोनों तो सेम पर्सन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं, मान लेते हैं रोहित और मोहित, रोहित जिस जगह में रहता है मोहित भी उसी सिटी में रहता है, उसी जगह में रहता है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मोहित जहाँ रहता है रोहित भी वहीं रहता है? मैं बोल रहा हूँ रोहित जहाँ रहता है मोहित भी वहीं रहता है। तो क्या मैं इसका घुमा के बोल सकता हूँ कि मोहित जहाँ रहता है रोहित भी वहीं रहता होगा? ये बात भी तो बिल्कुल सच होगी। सॉरी सिमेट्रिक का यही कंडीशन है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन का पार्ट है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल, बट आप लोग पैसेंस के साथ थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर कहीं पे समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करोगे, थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, पिछले से थोड़ा पीछे करोगे, वीडियो को वापस से देखोगे तो समझ आ जाएगा बात। थोड़ा स्लो मोशन पे वीडियो को देखना, धीरे धीरे आपको जब बात समझ में आ जाएगी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, फिर एक बार पकड़ में आ जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा।
ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, मान लेते हैं रोहित और मोहित सेम जगह में रहते हैं, तो मोहित और दीपक भी सेम जगह पे रहते हैं, क्या रोहित और दीपक भी सेम जगह में रह रहे होंगे? बिल्कुल। रोहित मान लो सिटी ए में रहता है तो मोहित भी तो सिटी ए में रहता होगा, अगर मोहित सिटी ए में तो दीपक भी तो सिटी ए में रहता होगा, और ये तीनों लोग एक ही सिटी पे रहते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, एक्स कॉमा एक्स दोनों में अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो दोनों में सेम सेम नंबर डालना पड़ेगा, आगे भी पीछे भी। और इसका मतलब क्या, ये x के बदले में मैंने x लिखा और y के बदले में भी मैंने x लिखा, और x और पहले और दूसरे के बीच में क्या रिलेशन ये है कि x इज अ वाइफ ऑफ, पहला जो नंबर है ये इसका वाइफ है। क्या कोई इंसान खुद का वाइफ हो सकता है? जी नहीं, कोई भी इंसान खुद का वाइफ नहीं हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं इसका, मान लेते हैं x क्या है, y का वाइफ है, x जो है इसका वाइफ है, तो क्या y भी x का वाइफ होगा? जी नहीं, ये भी रॉन्ग है। अगर x y का वाइफ है तो y तो x का हस्बैंड होना चाहिए ना, वाइफ कैसे हो सकता है? वाइफ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, अगर मान लेते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, मतलब x जो है वो y का वाइफ है, और y कॉमा z क्या ये बिलोंग्स टू r हो सकता है? जी नहीं, ये बिलोंग्स टू r नहीं हो सकता है, क्योंकि x y का अगर वाइफ है मतलब x फीमेल है और y एक मेल है। क्या y किसी और का वाइफ हो सकता है? क्या कोई मेल इंसान किसी का वाइफ हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब ये x कॉमा वाई तो r का पार्ट है, लेकिन y कॉमा z r का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा ये रिलेशन। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे, x कॉमा वाई, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट में भी मैं x लिखूंगा, सेकंड में भी मैं x लिखूंगा। क्या x खुद का फादर हो सकता है? जी नहीं, x कोई भी इंसान खुद का फादर कैसे हो सकता है? खुद का फादर नहीं हो सकता, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वो y का फादर है, इसका मतलब है y भी x का फादर होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, अगर x y का फादर है तो y उसका बेटा होगा ना, इसका फादर कैसे हो सकता है? मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और साथ में ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आगे एक और देखते हैं, वो है ट्रांजिटिविटी। मान लेते हैं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है y का फादर है और y किसी और का फादर है, z का फादर है। मतलब x y का फादर है और y z का फादर है, तो x क्या z का फादर होगा? x क्या z का फादर होगा? जी नहीं, x z का फादर नहीं होगा, x z का तो दादाजी होगा। तो x y का फादर है, y z का फादर है, तो x z का फादर नहीं हो सकता, x z का दादाजी होगा। तो ये रिलेशन क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 2 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। थर्ड नंबर पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा बट ट्रांजिटिव होगा, और लास्ट नंबर में ना वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लासेस हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।